मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं आज अपने तमाम सुनने वालों से, पूरी कौम से मुखातब हूँ कि पाकिस्तान जिसे हमारे आबाओ जदाद ने, हमारे बुज़ुर्गों ने अपने बोर्ड के ज़रिए जो अधूरा पाकिस्तान था उसे मुकम्मल पाकिस्तान बनाया। यानी मेरी मुराद सेंट्रल पंजाब से है कि सेंट्रल पंजाब मसीहों के बोर्ड के ज़रिए पाकिस्तान का हिस्सा बना। इतनी बड़ी अनायत मसीहों की पाकिस्तान के लिए, आज उसी पाकिस्तान में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमुदाद से अनरहाव करते हुए मसीहों पर जुल्म जबर हो रहा है। आज क्रिश्चियन एक वफद आज बासा सीवरमैन एसोसिएशन और उनके जितने रुफ़का हैं वो आए हैं, क्योंकि कल रात गुलबर्ग सब डिवीजन में सीवरमैन जो है वो काम कर रहे थे। मुझे टेलीफोन करके उसी वक्त बताया गया कि वहाँ पर एहसन मजीद साहब एसडीओ हैं जो तैनात है सब डिवीजन गुलबर्ग में, वो वहाँ पर आए हैं और मजदूरों ने, जिनमें कदीर गौरी और सारे सीवरमैन जो अपने कपड़े उतार कर बिल्कुल रेडी थे गटर में जाने के लिए, उन्होंने एसडीओ साहब से बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट की है कि हमें वो सामान जो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, यानी हमें सेफ्टी किट जो होती है वो मुहैया की जाए ताकि हम उसमें उतरें तो अगर कोई हादसा की शक्ल अख्तियार हो तो हमें बाहर हमारे दूसरे साथी जो हैं वो खींच लें। चूँकि जो सामान इनके पास था वो बिल्कुल नाकस था, रस्सा नाकस, बेल्ट जो है बिल्कुल नकारा और वसीदा, उसकी हर चीज़ वसीदा है, किसी वक्त भी टूट सकती है। क्योंकि इन्हीं दिनों में कोई 2 हफ्ते कबल मंसूर मसीह और मकसूद मसीह, दो मसीह सेंटी वर्कर जो हैं वो गाजी रोड, बेशक वो कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया है, वहाँ पर गटर के अंदर गए हैं, उन्हें भी फोर्स करके उतारा गया। जिस तरह रात एहसन मजीद एसडीओ जो है वो इन्हें उतार रहा था कि आप जाएं, खोलें इसको, और फिर इनके ना जाने की वजह से वहां पर बड़ा बहसो तकरार हुआ, क्योंकि जो मंसूर और मकसूद है वो गटर में ही जान बहक हो गए। उनकी बेवा मां जो है वो दर बदर के धक्के खा रही है, कोई उसकी सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं। रस्सा टुट गया, रस्सा बंदा ही नहीं मेरे पुत्र नु, जे बंदा हुंदा ते मेरा दूसरा बेटा विच ना जांदा, वो अपने भरा नूं बाहर कढ लेंदा। साहब से बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप हमें जो है वो सामान नया दें ताकि हमें गटर में उतरने के लिए तहफ़्फ़ुज़ हो। लेकिन इसी दौरान कदीर साहब का और सब मजदूरों का कहना है कि एसडीओ साहब ने मसीही इन सेंट्री वर्करों, सीवरमैनों के साथ जो है वो बदकलामी की है, इन्हें मसीही के बजाय चूड़ा पकारा गया है। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा जुल्म है मसीहों पर, सिर्फ तौहीने मज़हब के तलक से ही नहीं बल्कि हर शोबे में हम पर जुल्म जबर हो रहा है। ये बहुत बड़ा जुल्म है कि अगर कोई शख्स अपनी जान की हिफाजत के लिए दुराने सरबस कोई आलात मांगे जो जिसके लिए वाफर फंड बासा के पास मौजूद है,
और उसे सारे ऑफिसरान जो है उस फंड को खुर्द-बुर्द करके हड़प कर रहे हैं, लेकिन मजदूरों को उनकी जान की हिफाजत के लिए सामान जो है वो मुहैया नहीं किया जा रहा। मैं समझता हूं कि ये ज्यादती है। वजीर आला पंजाब को इस वाकया का नोटिस लेना चाहिए कि सीवरमैनों को अपनी हिफाजत के लिए सामान मांगने पर चूड़ा कहना, उनकी जात को बदजात कहना, यह बहुत बड़ा जुल्म है और फौजदारी कानून के मुताबिक उसके खिलाफ बाकायदा FIR होनी चाहिए। सब सीवरमैनों ने मिलकर फैसला किया है। आज चंद लोग हम आपसे मुखातब हैं, बाकी सब लोगों ने मिलकर ये फैसला किया है कि एहसन मजीद जो इंजीनियर हैं पेशे के लिहाज से, हम उनके खिलाफ कानून के मुताबिक तहरीक करेंगे। उनके खिलाफ हर हाल में हम पुलिस स्टेशन से भी रुजू करेंगे और बाकायदा हम अगर जरूरत पड़ी तो हम रोड जस्टिस के लिए भी निकलेंगे। पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी इन सीवरमैन भाइयों के साथ खड़ी है, किसी सूरत पे इन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। शुक्रिया जी। मसीह यसू के बाबरकत नाम इस्लाम जी। ये कल रात 30 तारीख की रात 11 बजे का वाक़या है। हम सीवरमैन अपनी रूटीन के मुताबिक काम करने के लिए इलाके में गए तो SDO साहब उधर आ गए और इत्तफाकन गटर के अंदर जाने की बारी मेरी थी। मैं सीवरमैन एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी होने के बावजूद अपने साथियों के साथ मिलकर काम करता हूं और कल भी मेरी बारी थी। तो SDO साहब आ गए और लाइन गहरी थी। मैंने उनको बोला कि सर ये जो आपने हमें सामान दिया वो इस काबिल नहीं कि इस लाइन में उतरा जाए, क्योंकि बेल्ट वो भी नाकस टूटी हुई, रस्से वो भी बिल्कुल नाकस और टार्च भी मौजूद ना थी। हमारी SDO साहब से काफ़ी देर गुफ्तगू होती रही और हमने उनको ये बताया कि चंद दिन पहले हमारे दोस्त सीवरमैन गाजी रोड के एरिया में इसी वजह से उनकी डेथ हुई कि उनके पास सामान नहीं था, तो लिहाजा हमें सामान दिया जाए। अगर आप सामान नहीं देते तो हमें रिटर्न लिख कर दे दें कि अगर हमारी जान को कोई नुकसान पहुंचेगा तो आप जिम्मेदार हो। उन्होंने बोला कि मुझे पता है कि डेथ हुई है लेकिन मैं लिख के नहीं दूंगा, आप ऐसे ही काम करेंगे। तो मैंने बोला सर इस सामान के साथ हम ड्यूटी पर आते हैं, काम करने के लिए, अपनी जानें ज़ाया करने के लिए नहीं आते। तो इस दौरान वो थोड़े से मुझसे दूर चले गए और फिर उन्होंने मुझे आवाज़ दी। मैं गया, उधर जाके भी उन्होंने मुझे फोर्स किया कि ये ढक्कन आज करना है और इसी सामान के साथ करना है। मेरे अल्फाज उधर भी वही थे कि सर इस सामान के साथ ये पॉसिबल नहीं कि इस सीवर लाइन, ये मेन लाइन है, बड़ी लाइन है, इसकी सफाई नहीं हो सकती। लेकिन वो वाजिब थे कि इसी सामान के साथ आपने काम करना है। हमारी बहस होती रही, काफ़ी देर हमारी बहस हुई, तो एंड में उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपने नहीं करना तो किसने करना है, ये काम चूड़ों का है और चूड़ों ने ही करना है। तो मैं दिली तौर पर इस बात से दुखी भी हुआ और मैं दोस्तों के पास वापस आया। उसके बाद SDO साहब चले गए। जी, मेरा नाम जोया है। मैं पंजाब सैनिटेशन वर्कर यूनियन का भी सदर हूँ और सीवरमैन एसोसिएशन का भी सदर। मुझे ये बात रात को पता चली है, मैंने देखा है इस चीज़ को। वासा में सीवरमैन काम करते हैं तो वासा चल रहा है, SDO, XCM, ये सारे अल्फाज या सारे जो हमारे ऑफिसर हैं वो हैं। लेकिन हम पुरजोर अपील करते हैं MD वासा साहब से कि ये बंदा इंतशारी है, ये SDO साहब जो हैं ये इंतशारी हैं, इनको वासा में रहने का कोई हक नहीं। क्योंकि अगर आप यहाँ से इनको बदल के सस्पेंड करके 2 माह के लिए, 4 माह के लिए किसी भी सब डिवीज़न में भेजेंगे,
दोबारा वहाँ पे जाके भी सबसे ज़्यादा स्टाफ जो है वो मुसीब बिरादरी का है, वासा में अक्सरियत जो है वो मुसीब बिरादरी की है। तो लिहाजा मेहरबानी फरमा कर अगर इनका रवैया उधर जा के भी ठीक नहीं होना, इसको लिहाजा हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको वासा से निकाल दिया जाए। ये जहाँ पे भी जाएं वासा में ना रहें, क्योंकि वासा में ये रहेंगे तो फिर कल कोई ऐसा कोई ना कोई वाकया दोबारा रूमा होगा, लाजमी होगा, क्योंकि इनकी नेचर है ये ऐसी, जो बंदा नेचर वाइज ठीक नहीं रखता वो वासा में रहने के काबिल नहीं है। मेहरबानी, शुक्रिया। जी, मेरा नाम शफीक मसीह भट्टी है और मैं पंजाब सैनिटेशन वर्कर का चेयरमैन हूँ और अपने तमाम देखने और सुनने वालों को खुदा यीशु मसीह के पाक नाम में सलाम पेश करता हूँ और इस बात के लिए पुरजोर मज़म्मत करता हूँ कि जो हमारे कुलीग भाई कदीर गौरी के साथ रात को उनके STO साहब ने किया है, मैं समझता हूँ कि बड़ी गलत बात है कि एक तो पहले ही हमारे मुल्क के हालात इस तरह के हैं और ऊपर से ये जो अफसरान बाला हैं हम पर ज़बरदस्ती कर रहे हैं और हमारे लिए नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। हम पंजाब सैनिटेशन वर्कर इसकी पुरजोर मज़म्मत करती है और अपील करती है अपने अफसरान बाला से, ख़ास करके अपने MD साहब से कि इस बात का नोटिस लें। प्लीज़ MD साहब आपकी मेहरबानी इस बात का नोटिस लें, क्योंकि ये जो हमारे अफसरान बाला हैं हमारे साथ मतलब इसी तरह का सलूक करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप तक नहीं पहुँचती, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो आप तक पहुँच रही है हमारी आवाज़, इस पर आप नोटिस लें ताकि आइंदा मज़ीद इस किस्म का कोई वाक़या ना हो। देखें, ये हमारा हक़ है, अगर किसी के हक लेने पर किसी को गलत कहा जाए, उसके लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, तो आप भी समझते हैं ये गलत बात है। अगर उनको सम्मान पूरा नहीं देंगे तो हम बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। अभी तो कदीर गौरी ने इस पे आवाज़ उठाई है, हम आगे चल के अगर आपने इस पे अमल ना किया तो हम पूरे वासा में इसके लिए आवाज़ उठाएंगे कि जब तक आप लोग ठीक सम्मान नहीं देंगे हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पंजाब सैनिटेशन वर्कर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी जेम्स होत्रा मेरा नाम है। कल रात जो गुलबर्ग सब डिवीज़न में जो वाक़या हुआ हमारे सीवर स्टाफ कदीर गौरी साहब के साथ और दूसरे स्टाफ के साथ, हम लोग इस बात की पुरजोर मज़म्मत करते हैं कि जो STO साहब ने हमारी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया है, हम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, बल्कि दूसरे लोग भी नहीं पसंद करते और हम इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। क्योंकि वासा में कहा जाता है कि वासा में सीवर मैन रीढ़ की हड्डी है और पूरे वर्ल्ड में ये कहा जाता है कि इससे गंदा काम कोई नहीं है, लेकिन हम लोग अपने वासा महकमे को, उसकी इज़्ज़त को बहाल करने के लिए, अपने अफसरों की इज़्ज़त बहाल करने के लिए ये काम करते हैं और अपने बच्चे पालने के लिए ये काम करते हैं। लिहाजा मैनेजमेंट से हमारी पुरजोर अपील है कि आप इस बात पे और इस वाक़या पे फौरी नोटिस लें ताकि हम लोग कोई और कदम उठाने को मजबूर ना हो। आपका बहुत शुक्रिया जी। बाप और बेटे और कुद्दस के नाम से आमीन। जैसे करीम भाई के साथ ये वाक़या हुआ है, मैंने भी देखा, देखा भाई ने मुझे वीडियो भेजी कि मैं रस्से के लिए और बेल्ट के लिए SDO साहब से मुज़ाकरा कर रहा हूँ कि सर हमारे साथ ये बेल्ट की और रस्सा दें और हमें सिलेंडर दे, गैस सिलेंडर, क्योंकि आज से 15 दिन पहले हमारे साथ जो हमारे 2 भाई थे वो गटर के नीचे जाकर फौत हो गए। तो हमें भी डर है कि हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं कि हमारे साथ में ये वाक़या हो। तो हम लिहाजा MD साहब से अपील करते हैं कि जब हम अपना हक मांगते हो तो हमें चूड़े का लफ्ज़ दिया जाता है। बराए मेहरबानी इस SDO के साथ कार्रवाई की जाए और इसे अंजाम तक पहुँचाया जाए। मेहरबानी, शुक्रिया।